कहानी को मुकम्मल जरूर सुनिएगा। सफिया जल्दी से खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। मुनीर काम से आते ही हाथ धोकर चारपाई पे बैठते हुए बोला, लेकिन आज तो घर में कुछ पका ही नहीं है। क्यों? मुनीर ने सफिया के जवाब पर एकदम से कहा, कल आपको बताया तो था कि जो राशन खत्म हो चुका है और जो चावल बचे हुए थे वो भी खत्म होने वाले हैं। सफिया की बात पे मुनीर की सारी भूख खत्म हो गई। बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने भी कुछ नहीं खाया होगा। उसने बेचैनी से बच्चों की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई। आज जमीला भाभी के घर से खैरात की रोटी आई थी, वो इन्हें खिलाकर मदरसे भेजा है। बच्चों की तरफ से कुछ मुतमईन होकर वो उठकर बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हैं? राशन का बंदोबस्त करता हूँ। सफिया की बात पर उसने जवाब दिया, भाई करीम तुमसे एक काम था। थोड़ी देर इधर उधर के हाल अहवाल के बाद मुनीर ने हिचकिचाते हुए अपना मुद्दा बयान किया। हाँ बोल यार। करीम ने उसके कंधे पे हाथ रखकर उसकी हिम्मत बढ़ाई। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। दरअसल घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया है और काम से पैसे मिलने में अभी कुछ वक्त है। अगर 2-3 हजार मिल जाए तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे होते हुए तू फिक्र क्यों करता है? ये ले 4,000 रुपए। करीम ने हंसते हुए अपने बटवे में पड़े हजार के 4 नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए, जिनको देखकर मुनीर की आंखों में चमक आ गई। यार तेरी बड़ी मेहरबानी। जैसे ही मुझे काम के पैसे मिले मैं तुम्हें ये लौटा दूंगा। पैसे हाथ में आते ही उसके अंदर तवानाई आ गई। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुनीर को खुश देखकर करीम भी खुश हुआ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें वही बात कहूँगा। कौन सी बात? नोट जेब में डालते हुए मुनीर ने हैरानगी से उसे देखा। अपने सर से इस ईमानदारी के भूत को उतारकर सीमेंट बजरी के माल में थोड़ी हेर फेर करो, फिर देखो कैसे तुम्हारे माली मसाइल हल होते हैं। मुनीर को करीम की दोस्ती पे मान था। इस पे जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती या उसे पैसों की तंगी होती, वो अपने इसी दोस्त के पास आता था, जहाँ से वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन हर बार वो उसे यही राह दिखाता था जिससे वो चिढ़ता था और उसके पास आने से कतराता था। थोड़ी सी हेर फेर करने से माली मसाइल तो हल हो जाएंगे, लेकिन दिल के सुकून और इत्मीनान का क्या होगा? मुनीर की इस बात पे करीम हंस पड़ा। तुम भी पागल हो। आजकल दिल का सुकून और इत्मीनान है कहाँ? तुम अपनी ही हालत देखो। इन माली मसाइल की वजह से तुम्हारा दिल और जहन परेशान और बेचैन है या नहीं? करीम की बात पे वो खामोश रहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अपने पेशे में ईमानदारी का राग अलापते अलापते थोड़ी सी बेईमानी से आज अपने मुफलिसी के दौर से निकलकर आसूदा हाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। करीम की बात पे मुनीर के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। उसे अल्लाह की जात और उसकी रजा की खातिर अपनाई ईमानदारी से मिलने वाले सिले पे मुकम्मल भरोसा था। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ऐसे ठेकेदारों से मिलवाऊं जो मिस्त्री को महीनों में हर माली मसाइल से निजात दिला देते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने और अपने बच्चों के आराम के लिए दूसरों को जानी, माली और जिस्मानी नुकसान दूं? अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ तकरीबन हर इमारत ऐसे ही मटेरियल से तो बनी है। ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो तुम देखते हो ये भी इसी नाकिस मटेरियल से बनी है। लेकिन देखो सिवाय चंद एक सब भी इतने सालों से पूरी शान से खड़ी है। नहीं भाई करीम तुम कुछ भी कहो, मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। मैं अपने बच्चों के पेट में ऐसी रोजी नहीं डालना चाहता। उसकी जेब में अभी करीम के दिए पैसे मौजूद थे और वो नमक हरामी नहीं करना चाहता था। सो करीम को कोई तल्ख जवाब देने से खुद को रोका। अच्छा चल कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं तो छोड़ इस बात को। करीम ने हमेशा की तरह उसके गुरेज को समझकर हंसते हुए उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। ऐसी छत को क्या देख रहे हैं? साथ वाली चारपाई पे 5 साला अहमद के साथ लेटे मुनीर को फिक्रमंदी से कमरे की छत को देखते पाकर सफिया ने उसे इस्तफसार किया, तो उसने छत से निगाहें हटाकर अपने साथ हर हाल में सब्र शुक्र से रहने वाली अपनी प्यारी बीवी को देखा। देख रहा हूँ कि ये छत इस दफा की बारिशें सह नहीं पाएंगी, सो कुछ पैसे हो जाएं तो सामान लेकर खुद ही उसकी मुरम्मत कर लूं। मुनीर की फिक्र पे सफिया हंस पड़ी। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? अल्लाह की मेहरबानी से ये छत पिछले 6 सालों से इसी हालत में हर मौसम को बर्दाश्त करते हुए हमारे लिए आसरा और साइबान बनी हुई है। तो अब भी अल्लाह अपना करम करेगा। हर हाल में अल्लाह पे भरोसा रखने वाली बीवी के हौसला देने से भी उसकी परेशानी कम नहीं हुई। मुनीर पेशे के एतबार से मिस्त्री था, जिसके सर पे दूसरों के घरों की बुनियादें और छतें मजबूत बनाने की धुन के साथ साथ खुले सहन के बीचों बीच बने अपने घर के इकलौते कमरे की रोज बरोज नीचे बैठती छत की भी परेशानी सवार थी। अपने पेशे में दयानतदारी की सबब उसको अपने काम से मिले पैसे घर के राशन पानी और पैसे न होने की सूरत में लिया हुआ कर्ज उतारने में ही खत्म हो जाते और छत वैसे की वैसे रह जाती। नहीं सफिया, मुझे इस दफा लग रहा है कि बारिशों में ये छत जरूर बैठ जाएगी। मैं रोज काम के लिए घर से जाता हूँ तो मुझे तुम्हारी और बच्चों की फिक्र लगी रहती है। मुनीर ने हर फिक्र मुआश से बेखबर
साथ सोए अहमद और सफिया के साथ सोई हानिया को प्यार भरी फिक्रमंदी से देखा तो सफिया भी मासूम सी बेखबर नींद में सोए अपने मासूम बच्चों को देखते हुए बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ी। सही कहते हैं कि दर्जी के अपने कपड़े सिले हुए नहीं होते, मोची के अपने जूते टूटे होते हैं और मिस्त्री के अपने मकानात कच्चे और छतें टपकती रहती हैं। सच्ची से अब ये ईमानदारी सजा बनती जा रही है। मुनीर का लहजा तल्ख हो गया। मुनीर के लहजे की तलखी और आखिरी बात में कुछ गैर मामूली पन महसूस करके सफिया चौंक पड़ी। नहीं मुनीर, ऐसी बात नहीं है, ये तो हमारा इम्तिहान है। सफिया की बात पे वो खामोश हो गया, लेकिन उसकी सोच में बदलाव आ गया था। अल्लाह की जात पे उसका यकीन कुछ डगमगाया था। भाई करीम, मुझे तुमसे एक बात करनी है। झिझकता हुआ मुनीर फिर से करीम के सामने खड़ा था। हाँ बोल यार। घर की छत बहुत कमजोर हो गई है। वो नहीं जानता था कि कमजोर घर की छत नहीं बल्कि उसका ईमान हो गया था। घर की छत के लिए पैसे चाहिए। बोल कितने चाहिए? नहीं यार, पैसे नहीं चाहिए। वो अपना असल मुतालबा बताते हुए शोशो पंज में मुब्तला था। वो दरअसल तुमने मुझको किसी ऐसे ठेकेदार से मिलवाने की बात की थी जो मिस्त्री को महीनों में माली मसाइल से निजात दिला देता है। नजर झुकाए मुनीर के मुतालबे ने करीम को हैरान कर दिया। तो फिर मैं ऐसे ठेकेदार से मिलने के लिए तैयार हूँ। मुनीर ने अपने बेचैन होते दिल और जमीर पे अपने नफ्स का पांव रखकर अपने घर की मजबूत छत बनाने के लिए दूसरे बहुत सारे लोगों के घरों की छतों को कमजोर बनाने पे करीम को अपने राजी होने का अंदिया दिया। ओए शाबाश, ये हुई ना अक्लमंदों वाली बात। करीम ने खुशी से इस बदले मुनीर का जोश से कंधा थपकाया। फिर वह उसे अपने एक ठेकेदार दोस्त के पास ले गया जो अपने हाथ पांव बचाकर अपने जेरे साया काम करते मिस्त्री और मजदूरों से सीमेंट, बजरी, लोहे वगैरह में हस्बे मुंशा मिलावट करवा कर अपना काम एहसन और खूबी करवाने में महारत रखता था। यानी उसे सारी गड़बड़ी अलिफ्ता ये सिखानी पड़ेगी। करीम की जुबानी मुनीर की दास्तान सुनकर ठेकेदार ने घबराए हुए मुनीर को बगौर देखा। न सिर्फ सिखानी पड़ेगी बल्कि गाहे बगाहे पीठ भी थपकानी पड़ेगी। करीम ने ठेकेदार को आंख मारते हुए कहा। उनके बीच बैठा मुनीर ना समझी से उनकी बातें समझता रहा। उसके बाद करीम मुनीर के अंदर के खौफ और बेचैनी को मुतमईन करने और उसके सोते जागते ज़मीर को बार बार नींद की दवाई देने के लिए चंद दिन मुसलसल काम पे उसके साथ ही रहा और ठेकेदार ने भी अपना एक आदमी बतौर मजदूर उस पे नजर रखने के लिए उसके साथ लगा रखा था। कुछ दिन बाद ही ठेकेदार की तरफ से उसके हाथ में आई रकम ने उसकी आंखों में चमक पैदा कर दी और उसने हैरान होकर साथ खड़े करीम को देखा तो करीम ने हंसते हुए इन नोटों को उसके काम के इवज हलाल कमाई कहकर उसके जेब में डाल दिए और मुनीर खुशी खुशी छत के साथ साथ पूरे घर की मुरम्मत नए सिरे से करवाने के ख्वाब आंखों में सजाकर घर की तरफ चला। रास्ते में उसने बीवी और बच्चों के लिए फ्रूट पी लिया। जब वो घर के सामने पहुंचा तो घर के सामने लोगों का रश देखकर वो परेशान हो गया। ओए मुनीर, जल्दी आ। मुनीर को आते देखकर किसी ने हाँक लगाई। वो दौड़ता हुआ हवास बागता सा लोगों को हटाता घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने ही घर के इकलौते कमरे को जमीन बोस देखकर उसकी सांस सीने में अटक गई। लेकिन जरा फासले पे ही मोहल्ले की औरतों के साथ सहमे घबराए सफिया, अहमद और हानिया को खड़े देखकर उसने इत्मीनान का सांस लिया। पर अंदर से उसे अनजानी सी ज़रबें लगने लगी। मुनीर को देखकर वो तीनों रोते हुए उसके तरफ भागे आए। अहमद और हानिया मुनीर से चिमट गई। मुनीर, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। जिस वक्त कमरे की छत गिरी इस वक्त बच्चे तो सहन में खेल रहे थे, लेकिन मैं उसी वक्त बावर्ची खाने में जाने के लिए कमरे से निकली थी। घर के वाहिद कमरे से हाथ धोने के बाद खुले सहन में आ जाने के बावजूद जिंदगी के हर पहलू से अल्लाह की रहमत ढूंढ निकालने वाली सफिया ने रोते हुए अपने इतने बड़े नुकसान पे भी अल्लाह का करम ढूंढ निकाला। जबकि मुनीर अपने जहन पे लगती अनजानी ज़रबों से माऊफ होते जहन के सबब खाली खाली नजरों से उसे देखता सिर्फ ये सोच रहा था कि जो छत इतनी खस्ता हाल के बावजूद इतने साल नहीं गिरी वो यूं अचानक से कैसे गिर गई। मुनीर को नोटों से भरी जेब बहुत वजनी महसूस होने लगी। वो 2 दिन वो काम पे नहीं जा सका था। करीम, ठेकेदार और मजदूर उसकी दिलजोई और तसल्ली के लिए आए थे और अपने मुकम्मल साथ का यकीन भी दिला गए थे। वो 2 दिन से बहुत उलझा हुआ फिर रहा था, जैसे कोई चीज उसे अंदर से चीर रही थी, जिसका अदराक करने वो आज मौलवी साहब के पास आया था। आओ मुनीर, मैं अभी तुम्हारी तरफ ही आने वाला था। सब नमाजियों के जाने के बाद मस्जिद के खाली सहन में बैठे मौलवी साहब ने मुनीर का खुश दिली से इस्तकबाल किया। मुनीर उनके सामने सर झुकाकर एहतराम से बैठ गया। क्या बात है मुनीर, परेशान हो? मुनीर को कोई बात करने के लिए अल्फाज सोचते देखकर मौलवी साहब ने उसकी मुश्किल आसान की। जी मौलवी साहब, अपनी बात कहने के लिए उसकी गर्दन नहीं उठ रही थी। मौलवी साहब, ये ईमानदारी क्या चीज होती है? हमेशा रहने वाली जिंदगी की
आफियत के लिए इस फानी जिंदगी में अल्लाह की तरफ से दी गई आजमाइशों में से एक आजमाइश और बेईमानी, अल्लाह की रहमत से नाउमीदी और अपने नफ्स की पैरवी करना। मौलवी साहब ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। मुनीर के चेहरे पर अभी भी उलझन देखकर मौलवी साहब ने मजीद वजाहत की। देखो मुनीर, पहली बात तो ये, बेईमान के दिल के किसी कोने में अपने पकड़े जाने का डर और अंदेशा हमेशा रहता है। मौलवी साहब की बात पे मुनीर ने अपनी चोरी पकड़ी जाने का अंदेशे से घबरा कर मौलवी साहब को देखा तो मौलवी साहब बेसाख्ता मुस्कुरा पड़े, क्योंकि मुनीर के चेहरे पे फैली कशमकश और उसके सवाल से वो मुनीर की अंदरूनी कैफियत का कुछ अंदाजा लगा चुके थे। जबकि ईमानदार का दिल ऐसे डर और खदशे से पाक होता है, उसका दिल और ज़मीर मुतमईन रहता है। दूसरी बात है बेईमानी का रास्ता। ऐसा रास्ता है जो हमें बज़ाहिर पुरकशिश और आसूदा हाली का लगता है, लेकिन दरअसल ये रास्ता कांटों से भरा होता है, जिसके सबब हमारे अंदर बहुत सी इखलाकी और समाजी खराबियां पैदा हो जाती हैं। ईमानदारी की जिंदगी तंग और मुश्किलात और मसाइल से भरी होती है, लेकिन कुछ लोग इस ईमानदारी से घबरा भी तो जाते हैं। मुनीर के जहन से गिरा अभी मुकम्मल नहीं खुली थी। हाँ, मौलवी साहब पुरसकून लहजे में बोले, ईमानदार लोगों पे अल्लाह की खास मेहरबानी ये भी होती है कि जब कभी वो अपने हालात से आजिज आकर आसूदा हाल दिखाई दे बेईमानी की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह उन्हें छोटे नुकसान के जरिए बेईमानी के सबब मिले बड़े नुकसान से बचाकर उन्हें अपने रास्ते पे दोबारा आने का मौका देता है। मौलवी साहब की बातों के दौरान उसका उठा सर फिर से झुक गया। मुनीर, तुमने अच्छा किया कि खुद ही आ गए, वरना मैं भी तुम्हारी तरफ आने वाला था। मुनीर ने नम आंखों से उन्हें देखा तो वो हल्की आवाज में हंस पड़े। मेरे एक जानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाज रखा है। वो अपने और अपनी औलाद के लिए 4 मंजिला एक घर बनवाना चाहते हैं, जिसके लिए उसे एक सच्चे और ईमानदार मिस्त्री की जरूरत है। उसने इस सिलसिले में मुझसे मदद चाही तो मेरे जहन में तुम्हारा ख्याल आ गया। वो तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का अच्छा मुआवजा देगा। अल्लाह तेरी हम पे कितनी खास रहमत है। एहसास निदामत और एहसास तशक्कुर से मुनीर ज़ारो ज़ार रोने लगा।